तो इनका सहारा आप लोग हो। जनता तो है ही है, क्योंकि एक गरीब किसान मजदूर दलित के घर से कोई बच्ची निकल के आती है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी बेटी है वो, इन्हीं परिवारों के हैं, इन्होंने जिंदगी भर दर्दी झेला है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 26 महीने भी बैठ जाएंगी, जब बैठ ही गए ना, ये तो उनकी अठधर्मिता है ना। क्या मजबूरी है बताओ? वो एमपी है तो क्या है, दूसरे एमपी बन जाएंगे। भाई आप ये 2 सीटों के लिए 4 सीटों के लिए अगर उस आदमी का को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप 200 सीट उधर खो रहे हो। कि बदलाव तो हो सकता है 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, वो अलग चीज है। हर आदमी का दौर होता है, कोई भगवान नहीं है यहाँ कि मैं ही हूँ खुदा हूँ, मैं ही हूँ खलीफा हूँ, मैं ही हूँ ब्रह्मांड का रचयिता हूँ ना। इंसान ही रहता है। ये हड्डियाँ गलती हैं, 75 साल बाद 80 साल बाद घर भी बैठते हैं। सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, जातियों के लिए धर्मों के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न हम लड़ें, क्योंकि हम तो किसान परिवार से। किसान ने कोरोना के अंदर आप देखो, सबके ताले लग गए थे, लेकिन किसान जिंदा रख रहा था ना सबको। क्या मजबूरी है भाई? क्या गौतम गंभीर को मजबूरी है? गौतम गंभीर सिर्फ एक एमपी के लायक सेलिब्रिटी है क्या? गौतम गंभीर देश का खिलाड़ी है। क्यों नहीं बोल रहा वो? सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ऐसा कौन सा काम किया भारत रत्न? कपिल देव था भारत रत्न। तो आस्था का विषय है सबका, ऊपर वाला क्या सारा है, मेहनत है। देखो मेहनत है ना, मेहनत के साथ हमारी आस्था जुड़ेगी ना, तो हम कामयाब होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि उंगली उठाने लग जाते हैं कि गुरुद्वारे क्यों चले गए। सारे धर्मों का देश है, सब धर्मों की बेटियां हैं। ये बेटी किसी एक की मिल्कियत नहीं होती। बेटियां हमारी साजी हैं, मेडल लेके आई थी, पूरे तिरंगे को फहराया था, वहाँ किसी जाति धर्म का नाम नहीं आया था। लेकिन कुछ लोग हैं प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप जैसे अच्छे लोग हैं, मीडिया वाले हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज आप इतने लोग यहाँ हो तो इनका सहारा आप लोग हो। जनता तो है ही है, क्योंकि एक गरीब किसान मजदूर दलित के घर से कोई बच्ची निकल के आती है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी बेटी है वो, कोई अलग थोड़ी है। हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये मस्जिद भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, गुरुद्वारे भी जाएं, और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के बीच भी जाएं, जाना चाहिए। अपनी आवाज़ कहाँ उठाओगे बताओ? कोई प्लेटफॉर्म है? शोषण तो हुआ है, ये आप भी जानते हो। शोषण नहीं होता तो इस लेवल के लोग नहीं बैठते यहाँ के, इनको क्या जरूरत थी बैठने की। लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन आगे आने वाली पीढ़ियों की। जो लड़कियाँ कमज़ोर हैं, घर से निकली हुई हैं कि भी मैं कुछ बनूंगी, अब वो आज वो लड़की अगर आवाज़ उठाती हैं, आपको एक क्लियर बताता हूँ, आज लड़की आवाज़ उठाती है, आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन ये इस लेवल पे ये लोग पहुँच चुके थे कि यहाँ इनकी आवाज़ सुनी जाएगी। ये आप भी जानते हो, ये दुनिया भी जानती है कि कमज़ोर आदमी को हर कोई दबाता है। लेकिन आज ये देश का नाम रोशन कर रही हैं, करके आई हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन लड़ाई लड़नी है, किसी को तो लड़नी है। गांधी भी आए थे, सुभाष भी आए थे, भगत सिंह भी आए थे, और भी आए, अटल जी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी, चौधरी चरण सिंह आए थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी भी आए थे। लेकिन किसी को अगुवाई तो करनी पड़ेगी, उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, और बिना कुर्बानी क्रांति नहीं आती। हाँ, हो सकता है कोई मजबूरियाँ हो, सत्ता ही कोई मजबूरी हो, लेकिन इन बेटियों की इज्जत से ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं। अभी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। हाँ, 26 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए पहलवानों को, जिन पहलवानों ने हमारे देश के लिए मेडल लाया। आपने कहा कि उनकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, लेकिन 26 दिन हो गए अभी तक आवाज़ सुनी नहीं। 13 महीने तो देश के अंदर बैठे थे। ये उन्हीं परिवारों के हैं, इन्होंने जिंदगी भर दर्दी झेला है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 26 महीने भी बैठ जाएंगी, जब बैठ ही गए ना, ये तो उनकी अठधर्मिता है ना। क्या मजबूरी है भाई? कानून के अकॉर्डिंग काम करने दो। कोर्ट उसमें इंटरप्ट कर रहा है कि आप FIR दर्ज कराओ। आप किसी सिंपल आदमी के खिलाफ, एक लड़की ऐसे बोल दे मेरे घूर के देख रहा है, 2 मिनट में पुलिस उठा ले जाती है। तो कानून तो देखो, कानून और संविधान है ना, वो तो एक हर व्यक्ति के लिए एक होना चाहिए देश का। PM हो, CM हो, DM हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो MP है तो क्या है, दूसरे MP बन जाएंगे। भाई आप ये 2 सीटों के लिए 4 सीटों के लिए अगर उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप 200 सीट उधर खो रहे हो, क्योंकि पूरे देश ने बनाया है। तो मजबूरी है क्या है, वो तो क्या बहुत बड़े आदमी हैं, हम उनके लिए क्या कहें। लेकिन आपको संविधान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा अगर देश को एकजुट रखना है। तो अब टुकड़ों में बांट दोगे, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कहाँ शांति भी चाहिए ना आदमी को। एक 85 साल के एक बुजुर्ग जब ये चल के वहाँ से आ रहे हैं 300 किलोमीटर से, ये कह रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है,
मैं कहा हो क्या रहा है, ये तो हम लोगों की गलतियां हुई हैं, सत्ता पर भी हम ही बैठाते हैं इनको। 2011 में अन्ना के आंदोलन ने पहले अहंकारियों को हटाया था, अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन, इन अहंकारियों को भी हटा देगा। एक दौर होता है, दौर चलता है, बुराई का भी एक दौर है, अच्छाई का भी दौर है। हमें जागना पड़ेगा, पढ़े लिखों को जागना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार उनके खत्म हो रहे हैं। हकीकत ये आप लोग सब समझते हो, आप मीडिया में हो, आप हजार प्रकार के लोगों से मिलते हो, कुछ कंक्लूजन निकल के आपके सामने जरूर आता है कि बदलाव तो होगा। हो सकता है 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, वो अलग चीज़ है। हर आदमी का दौर होता है, कोई भगवान नहीं है यहाँ कि मैं ही हूँ खुदा हूँ, मैं ही हूँ खलीफा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता हूँ ना। इंसान ही रहता है। ये हड्डियाँ गलती हैं, 75 साल बाद, 80 साल बाद घर भी बैठते हैं। अच्छे से चले गए, अरब कंट्रीज में बड़े तानाशाह से चले गए ना, चल जाते हैं। अच्छा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो लोग कह रहे थे कि क्रिकेटर नहीं आ रहे हैं समर्थन में, कौन नहीं आ रहा? लेकिन आपका डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ से आप आए हैं? मैं इंजीनियर रोहित गरसा, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बेसिकली झुंझुनू से हूँ, जो वीरों की भूमि कहते हैं। और मेरी सबसे बड़ी फैमिली है हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा आर्मी में है, जिनमें मेरे 8 हैं, 8 सगे भाई हैं हम, जो 6 आर्मी में, मेरे फादर भी आर्मी से, और मेरे 6 भतीजे भी आर्मी में हैं। तो हम लोग तो उस मिट्टी से आए हैं, हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे ये लोग? हौसले थोड़ी तोड़ सकते हैं हम लोग। जो आदमी 400 फीट नीचे से पानी पीता हो, ये लड़कियां भी वहीं की हैं, ज़्यादा दूर नहीं है राजस्थान से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है। और बबीता, गीता और संगीता की तो ननिहाल मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। तो हमारी तो बेटी हैं, ये भांजी मान लो। तो लड़ाई तो लड़नी है, और ये जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं बेटियों के लिए लड़ेंगे, हम हर तबके की बेटियों के लिए लड़ेंगे। ये रोल मॉडल हैं, देश की इंस्पिरेशन है, इनके कारण आज हमारे बच्चे इतना मेडल ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो एक पब्लिक फिगर हैं, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी को तो। हर कोई अगर शुरुआत करने लग गया तो यहाँ न तो क्रांति होनी है, न कुछ होना है किसी को। ये बोर्ड में देख पा रहा हूँ, बोर्ड में क्या है थोड़ा मैं देखूँ। दिल्ली ग्राम विकास पंचायत पहलवान बेटियों का समर्थन करती है। पहलवान बेटियां करे पुकार, दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। मतलब क्या लगता है ये आंदोलन भ्रष्टाचार का भी शिकार? नहीं, इसमें सारे विषय आएंगे, विषय सब आएंगे जो देश में असर करते हैं। भ्रष्टाचार का भी विषय आएगा, देश की सुरक्षा का विषय आएगा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा वो बातें भी आएंगी, और हिडन वर्ग ने दिया वो भी आएंगी, और यौन शोषण जो इनके साथ अत्याचार हो वो नंबर 1 पे है। अच्छा, यौन शोषण की बात आपने की, पोक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण के ऊपर FIR भी हो रखा है। इस एक्ट के तहत तो अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यही तो है कि क्या कौन सी ताकतें हैं जो रोक रही हैं? लड़ाई उन ताकतों की है, उन ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि कौन सी ताकत है जिनको रोक रही है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जब आप अच्छे लोगों का आसाराम राम रहीम से बड़े फॉलोअर हैं क्या इनके? उनको भी लेके गया था एक किसान का बेटा, जेल में उठा के लाया था इंदौर से। तो यहां सिर्फ एक हिंट देने की बात है, यहां भी वही बैठे हैं, फौज में पुलिस में भी वही किसानों के मजदूरों के बेटे बैठे हैं। एक इशारा होना चाहिए, लेकिन जब ऊपर से देखो ऑर्डर होता है डिफेंस में, ऑर्डर अगर आप नहीं मानोगे तो फिर डिफेंस में भी अराजकता फैल जाती है। ऑर्डर वहीं से चलेंगे जिसके अंडर में हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी के साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश में आपने देखी थी कैसे असर हुआ। कानून भी बने, वो कानून ठेंगे पे कि कानून बाहुबलियों के लिए कानून नहीं है, जनप्रतिनिधियों के लिए कानून नहीं है, आम आदमी के लिए कानून है। उठा लाओ रात को 12 बजे, कोई आवाज उठाए तो उसके ठिकानों पर छापे मार दो। किसी का जमीर तो जिंदा होता है, और इन लड़कियों ने देश को जगा दिया। पहले हल्के में ले रहे थे लोग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे र्यूमर चला रहे हैं, इनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। क्या बेटियां हमारे भी तो हैं, हमारी बहनें नहीं है। तो इसलिए अब ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। ये लड़ाई अब कोई नॉर्मल नहीं रहेगी, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जातियों के लिए, धर्मों के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न हम लड़ें, क्योंकि हम तो किसान परिवार से। किसान ने कोरोना के अंदर आप देखो सब लोग, सबके ताले लग गए थे, लेकिन किसान जिंदा रख रहा था ना सबको।
और उसके बाद वही नॉर्मलाइज हो गए, उसी पाखंड की तरफ चलने लग गए। न हमें मंदिर से दुश्मनी है, न मस्जिद से दुश्मनी है, हमें हमारे अधिकारों और इन लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं और आने वाली पीढ़ी जो बच्चियां आज देश का नाम रोशन करने के लिए जा रही हैं वो डरेंगी, क्योंकि घर वाले ही कहेंगे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ ये होता है। तो कपिल देव ने भी आवाज़ उठाई है, हरभजन ने भी उठाई है, वीरेंद्र सहवाग ने भी उठाई है, क्रिकेटर हैं साथ में खेल रहे हैं, उनकी मजबूरी होगी, बड़े बड़े कंपनियों के कॉरपोरेट घरानों से उनको ऐड मिले हुए हैं और सारा खेल कॉरपोरेट और किसान के बीच है, ठीक है। और यहाँ अगर किसी दूसरे धर्म का होता, इसके ब्रजभूषण की जगह कोई सरदार जी होते गुरनाम सिंह, या कोई मुसलमान होता मोहम्मद, 2 मिनट के अंदर ये उसको तो आतंकवादी घोषित करवा देते, खालिस्तानी करवा देते। क्यों? ये नहीं है, ये दूध का दूल्हा है जिसके आम 87 केस चल रहे हैं, जिसने मर्डर का, टाडा का, कोटा का, सारे केस इस आदमी में चल रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं बहुत ही, तो कोई मजबूरी है बड़ी, या तो कोई बड़े राज हैं सत्ता के उनके पास। एक आदमी के लिए आप पूरे देश को, इन लड़कियों को बेटी माना था। विनेश तो मेरी बेटी है, बजरंग तुम आना, घर पे बैठ के चाय पियेंगे। देश के पीएम के साथ चाय नॉर्मल आदमी नहीं पी सकता ना। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इन बच्चियों के हक और हकूक की लड़ाई है, इनकी गरिमा की है, इनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में हर कोई साथ है, सब लोग आएंगे, सब आते हैं, धीरे धीरे आएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपको न्यूज मिली हो तो राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पुतले जलाए गए हैं। स्टूडेंट्स यूनियन वहाँ प्रदर्शन कर रही है, वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे। मतलब इनफैक्ट आप डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो मिट्टी के बने इंसान, इंसाफ की लड़ाई में तुम हमें कैसे हराओगे? इनको ये पता नहीं है किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग। जब रिंग में उतरते हैं ना तो अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं, लेकिन दबा के और सिर के बल मारती हैं। आपका वीडियो देखो उनके, उस साक्षी मलिक के देखो, उस विनेश के देखो, उस गीता के देखो, बजरंग के देखो, आप रवि दहिया के देखो, आप योगेश्वर दत्त के देखो। अब हरियाणा का नाम ले देंगे, यार कहीं का तो होगा, कोई मेडल जीतने आएगा, हरियाणा का नाम ले दोगे आप? हरियाणा कहाँ कोई इस्लामाबाद के अंडर में आता है क्या? तो ये लड़ाई अब कोई छोटी नहीं रह गई है और इस लड़ाई का असर दूर तक जाएगा। पूरे वर्ल्ड में हमारी थू थू हो रही है। हो सकता है कि न्यूज़ को सेंसरशिप कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है। 10 देशों में दूतावासों के ऊपर ओलंपिक जो प्लेयर थे ना, उन्होंने प्रदर्शन किया है। इतनी शर्म की बात है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ बोल नहीं रहे हैं। क्या मजबूरी है भाई? क्या गौतम गंभीर को मजबूरी है? गौतम गंभीर सिर्फ एक MP के लायक सेलिब्रिटी है क्या? गौतम गंभीर देश का खिलाड़ी है, क्यों नहीं बोल रहा वो? सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ऐसा कौन सा काम किया भारत रत्न? कपिल देव था भारत रत्न। तो उस जमाने में 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाया जाना सपने देखते थे लोग। भारत रत्न तो वो होते हैं, ये भारत रत्न है। फैसिलिटी ले ली, दे दिया, वोट बैंक की राजनीति कर ली, ठीक है, इधर उसको सेट कर दो, इधर उसको सेट कर दो। यहाँ गोटियाँ सेट करते हैं लोग, उनसे कोई मतलब नहीं है। आज लड़ाई छोटे और बड़े में बीच में हो गई है, क्योंकि ये 2 टुकड़ों में बांट दिया इन लोगों ने। किसान, मजदूर, दलित, क्या बताओ किससे लड़ाई लड़ोगे आप? बेरोजगारी से लड़ोगे? बेरोजगारी की कोशिश करोगे, भूखमरी आ जाएगी। भूखमरी करोगे तो महामारी आ जाएगी, फिर कोई दुराचारी आ जाएंगे, कोई बलात्कारी आ जाएंगे। कंफ्यूज है सब, यूथ कंफ्यूज है। कोई अपनी आवाज़ उठा ले तो बोले टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या होती है टुकड़े टुकड़े गैंग? किसान आए, खालिस्तानी बता दिए, लेकिन पिछले 2 महीने में आपने देखा होगा कितने पंजाब के सरदार जट शहीद हुए हैं देश के ऊपर। तब तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टुकड़े टुकड़े खालिस्तानी हैं। मजाक बना के रखा, कुछ नहीं है ये लोग, कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं के दुखों के साए में इन्हीं किसान के बेटे इनकी सुरक्षा करते हैं। अब सिक्योरिटी में निकलोगे, जितने भी देखो ना ये बैठे हैं सारे, आप किसी से पूछ लो जाके, कोई दिल्ली में धन्ना सेठ का बेटा नहीं है, किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं है। वही किसान का बेटा है, वही जाट का बेटा है, वो यादव का बेटा है, वो गुजर का बेटा है, वो राजपूत का बेटा है, वो दलित का, मीणा का, इनका बेटा है। आप क्यों बांट रहे हो? जरूरत क्या पड़ गई आपको बांटने की? एक आदमी के लिए आप पूरे तंत्र को बदनाम कर दोगे, कल और भी खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि अगर आज ये आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ ना, तो एक नज़ीर चली जाएगी कानून की कि इसके सहारे कई लोग छूट जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि सरकार मान ले, नहीं जनता तो मनवाती है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की बहुत बड़ी कीमत है। जो कर्नाटक का रिजल्ट, इनके कारण भी काफ़ी असर पड़ा है, खूब असर पड़ा है। इनके कारण कर्नाटक में असर पड़ा है। मैं खुद गया हूँ बेंगलोर, उन्होंने पूछा है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैं बेंगलोर रहा हुआ हूँ। वो बताते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अंधभगत नहीं है, पाखंड के साथ नहीं है। आपकी आस्था अलग हो सकती है, क्या हमारे मन में हनुमान जी नहीं है क्या? किसान के तो हर घर के अंदर जब ट्यूबवेल बनता है ना, वहाँ बालाजी का मंदिर बनाते हैं सबसे पहले, और हर मंगलवार को खीर चूरमा बनता है वहाँ। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि तुम्हारा भगवान हमारा भगवान? अरे तो बजरंग को ही कुछ मान रहे हो तो बजरंग तो बैठा है ना आपके सामने। हनुमान जी के अवतार ही तो होते हैं। हनुमान जी को हमेशा कुश्ती के दंगल में हनुमान जी की फोटो लगती है, तो बजरंग तो बैठा है ना। ये बेटियां भी बजरंग का रूप हैं। लड़के दिखा दो इनसे कोई, वो ताकतवर आदमी कद लड़ा दो। तो रवीश कुमार जैसे तो पत्रकार चाहिए, वैसे ही आप लोग बनो। तकलीफ होगी थोड़ी, तकलीफ देंगे लोग। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं, आपको नहीं तकलीफ देंगे लोग, मैं आपको नहीं कह रहा, तकलीफ देते हैं, लेकिन उससे आप निकल के बाहर आते हो ना, तो आप सच्चे पत्रकार होते हो। इस लोकतंत्र स्तंभ के सबसे बड़े स्तंभ आप लोग हो जाते हो। मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको क्लियर हो गया ना, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जैसे लोग हैं ना, जो इस पे सोशल मीडिया पे चलते हैं, आपके खुद के चैनल हैं, आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हो और ये पहुंच रही है हम लोगों तक। बस इसी में लगे रहो, सबसे बड़ा भला ये होगा, क्योंकि बेटी सबकी सांझी होती है। ये वो देश है संस्कृति, जहाँ हनुमान जी ने जाके लंका में आग लगाती थी सीता के आबरू के लिए। तो हमें आग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अराजक तत्व लगाते हैं, किसान ने तो कभी आग लगाता है, न किसान कभी उपद्रव करता है। 13 महीने बैठे थे, 700-750 लोग मर गए थे, लेकिन कभी किसी ने आग लगाई? बैठे हैं, ठीक है, हम तो खेत में बैठे रहते हैं, खलिहानों में बैठे रहते हैं, गर्मी में बैठे रहते हैं, सर्दियों में बैठे रहते हैं, क्या बिगाड़ेगा? तो सब ये ऊपर के इशारे से हो रहा है। नहीं, किसी एक सांसद की औकात नहीं होती, कितना बड़ा होता है। लोगों ने इंदिरा जी को जेल में डाल दिया था। इंदिरा जी से ताकतवर आदमी है क्या, जो 4 पीढ़ियों से देश के ऊपर राज किया उन्होंने? उस जमाने डाल दिया था ना। तो इनको पता है, बुजुर्गों को, इंदिरा जी को भी डाल दिया, आएगा ऐसा कोई, इनको भी डाल देगा। लेकिन ये अंत नहीं है किसी चीज़ का कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक नज़ीर पेश करनी चाहिए, देश के प्रधान को नज़ीर पेश करनी चाहिए। कानून और संविधान की रक्षा करते हुए इनको ऐसा फैसला लेना चाहिए कि सब लोग बाग हों और उनको वापस गले लगा लें। बस यही कहना है मेरा।